हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर आपको एक्सरसाइज 1.3 के वीडियो सॉल्यूशंस दूंगा। और जैसा कि पहले कई बार मैं बता चुका हूं कि ये वीडियोज हैं जो आपके लेक्चर की तरह देखने के लिए नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, बहुत ही मजबूरी में मेरा सॉल्यूशन देखना है। और इसी हिसाब से मैं इनके सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आपने मेरे कंसेप्ट लेक्चर ध्यान से देखे हैं, इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश की है और फिर आपसे नहीं निकला है तो आप देख रहे हैं। इन ए क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो भाई बॉयज़ और गर्ल्स का ये रेशियो है। और 10 बॉयज़ एज वेल एज 10 लड़कियां वो नई आ गई हैं। मतलब कि कुल मिलाकर बात क्या है कि पहले कुछ बॉयज़ थे कुछ गर्ल्स थे, तो यहाँ पर भी 10 ऐड हुआ है, यहाँ पर भी 10 ऐड हुआ है, दोनों 10-10 नए आए हैं। और अब जो रेशियो है वो 4:5 हो गया है। तो मैंने क्या बताया है कि जब सेम चीज़ ऐड हो दोनों के अंदर, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का गैप बैलेंस करते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में जो डिफरेंस है पहले वाली सिचुएशन में और बाद वाली सिचुएशन में सेम करते हैं। तो पहले वाली रेशियोज के अंदर कितना गैप है, 1 का। नीचे वाले में कितना गैप है, 1 का। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मतलब दोनों में 1-1 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली देखते हैं कि भाई नीचे वाली सिचुएशन ये जो है इसके अंदर एग्जामिनर ने बताया कि 10 बंदे बड़े हैं। हम देखेंगे रेशियो में कितना ज़्यादा है, तो रेशियो में तो 2 यूनिट ज़्यादा है। पहले 2 यूनिट बच्चे थे तो आज 4 यूनिट हैं बॉयज़। तो एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई 10 नए बंदे आए थे, तो इसका मतलब है कि 2 यूनिट रिप्रेजेंट करती है 10 लोगों को और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 5 लोगों को। अब उसने पूछा क्या है, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, कि क्लास में लड़कियां कितनी हैं। तो हो सकता है आप ये बता दो कि भाई 3 यूनिट की वैल्यू 15 है और इतनी लड़कियां हैं, लेकिन ये नहीं होगा आंसर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया गया है कि भाई 10 लड़के और 10 लड़कियों ने एनरोल कर लिया है और अब रेशियो इतना बन गया है। तो इसका मतलब अब लड़कियां 3 यूनिट नहीं है, अब लड़कियां 5 यूनिट हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 25। तो अब लड़कियां हैं ऑप्शन डी, 25। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, तो 2 नंबर का ये अनुपात है और दोनों के अंदर से 9 घटाया गया है। तो जब सेम चीज़ दोनों की तरफ से घटाई गई हो तो हम क्या करते हैं, जब दोनों में सेम चीज़ जोड़ी गई हो या सेम चीज़ घटाई गई हो तो इन दोनों के बीच का बैलेंस दोनों सिचुएशन में सेम करते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 3 और 5 का डिफरेंस है 2 और 12 और 23 का डिफरेंस है भाई 11। इसको हमने सेम करना है भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, फिर नॉर्मली सेम सोल्व कर लेंगे। तो इसको सेम करने के लिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 11 तिये 33, 11 पाँजे 55, और नीचे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो 12 दूनी 24 और 23 दूनी 46। ऐसा मैंने क्यों किया, अब देखना क्या मज़ेदार बात होगी। अब देखो, एग्जामिनर ने बोला था कि हम 9 घटाया है एग्जामिनर ने, तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि भी कितना घटाया गया है। तो यहाँ पर भी 9 यूनिट घटाई गए हैं। अगर पहला नंबर 33 यूनिट है और नीचे वाला 24 यूनिट है, तो 9 यूनिट घटाए गए हैं और एग्जामिनर ने क्या बोला है कि 9 घटाया था। तो 1 यूनिट आ गई भाई साहब 1 के बराबर। मतलब जो चीज़ आप रेशियो में देख रहे हो वो एक्चुअल सिचुएशन के बराबर है, असली में जो नंबर है वो भी इतने ही हैं। ये आपको असली नंबर मिल गए हैं सारे। अब एग्जामिनर जो भी पूछता है वो बता दो। अब द सेकंड नंबर इज 55, ये लो। अगर वो पूछे द फर्स्ट नंबर इज, तो 33। ठीक है, सिंपल सी बात है। व्हाट विल बी द सेकंड नंबर इफ वी ऐड 10 टू इट, 65। ऐसे करके कुछ भी पूछ लेगा। देन आगे, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो भाई मतलब 27 और 35 इन दोनों में से क्या घटाएं कि बाद में रेशियो 2 और 3 हो जाए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस सेंस में वो कह रहा था। तो देखो, हमने 27 और 35 दोनों में से सेम चीज़ घटानी है। अगर सेम चीज़ घटानी होती है या जोड़नी होती है तो हम इन दोनों टर्म्स का दोनों सिचुएशन में जो डिफरेंस है वो बराबर करते हैं। तो नीचे डिफरेंस है 1 और ऊपर डिफरेंस है भाई 8, तो नीचे भी 8 करना पड़ेगा। तो नीचे वाली सिचुएशन को मैं 8 गुना कर रहा हूँ, तो 8 दूनी 16 और 8 तिये 24। तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस हो गया 8। ऐसा करने के बाद अब हम इनको नॉर्मली टैकल कर सकते हैं। इसने पूछा था कि क्या घटाया जाए, तो नॉर्मली बता दो क्या घटाया गया है। तो यहाँ पर घटाया गया भाई साहब 11।
11 घटाया गया है तो जाके नीचे वाली वैल्यू आई है। यहाँ पर भी देख सकते हो 11 ही घटाया गया है। तो अगर आप इसको ऑप्शन से चेक करते, आपको ये नहीं पता होता, तो तीनों ऑप्शंस के बाद आपको पता लगता कि कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाता, नन ऑफ दिस। तो वैसे हम इसको ऑप्शंस से भी चेक कर सकते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:8। दो नंबर का रेशियो 5:8 है और दोनों में से 15 घटाया गया है। यहाँ पर भी 15 घटाया, यहाँ पर भी 15 घटाया। और जब भी सेम चीज़ घटाई या जोड़ी जाए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहले और बाद वाली सिचुएशन में इन दोनों का डिफरेंस सेम करना। तो ऊपर तो इन दोनों का डिफरेंस 3 है और नीचे भी डिफरेंस 3 है, तो डिफरेंस एग्जैक्टली सेम है। और एक बार जब डिफरेंस सेम हो जाए, उसके बाद बस सिंपली ये देख लो एग्जामिनर ने बोला क्या है और उसको रेशियो के साथ कंपेयर कर लो कि भाई पहले नंबर 5 यूनिट था, अब नंबर 2 यूनिट था, 3 यूनिट घटाया गया है और एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई 15 घटाया गया है। तो 3 यूनिट की वैल्यू इसका मतलब 15 है और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब एग्जामिनर जो भी पूछ रहा है बता देते हैं। पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो भाई पहली संख्या है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की क्या वैल्यू होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 25, यानी कि ऑप्शन बी। द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:5। 3 क्लासेस है, उसके अंदर जो बच्चे हैं वो इस रेशियो में हैं। ठीक है भाई, 40 स्टूडेंट आर इंक्रीज्ड, और हर एक क्लास में 40 बंदे इंक्रीज करती है। तो मैंने क्या बताया, जब हर एक में सेम चीज़ ऐड होए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाद में नया रेशियो ये हो गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके बीच का जो गैप है वो सेम करेंगे। जब सेम चीज़ जोड़ी या घटाई जाए, तो इन दोनों के बीच में गैप है 1 का, ठीक है, और इन दोनों के बीच में गैप है 1 का, तो वो तो ऑलरेडी सेम है। तो टेंशन छोड़ो, एग्जामिनर जो बोल रहा है उसकी तरफ बढ़ो। एग्जामिनर ने बोला था कि भी 40 बच्चे जोड़े हैं, मतलब कि 40 बच्चे बढ़ा दिए गए पहले के कंपैरिजन में। अब तो 2 यूनिट और 4 यूनिट, इन दोनों के बीच में फ़र्क है भाई 2 यूनिट का। एग्जामिनर बोल रहा है कि फ़र्क है 40 बच्चों का, इसका मतलब 2 यूनिट 40 बच्चे के बराबर है, तो 1 यूनिट का मतलब है 20 बच्चे। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, ओरिजिनली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ओरिजिनली कितने स्टूडेंट थे पहले, ये बढ़ाने से पहले, तो पहले स्टूडेंट थे भाई 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट प्लस 5 यूनिट 10 यूनिट। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 10 यूनिट की वैल्यू 200 होएगी, इसकी 10 गुना होएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। 4 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 3:4। अगर मैं आज की बात करूँ, आज से 4 साल पहले ए और बी की उम्र का जो अनुपात है वो है 3:4। नाउ इट इज, अगर मैं आज की बात करूं तो आज ये है 11:14। ठीक है, तो कुल मिलाकर जब उम्र की बात आती है तो एक बंदा जितने साल बढ़ती है, एक बंदे की उम्र कुछ टाइम में, उतने टाइम में दूसरे बंदे की भी उतनी ही बढ़ती है। ऐसा नहीं होता ना कि एक साल में आप तो 1 साल बड़े हो गए, दूसरा बंदा 2 साल बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है ना, दिखने में भले ही हो जाए। तो मतलब कि यहाँ पर भी सेम चीज़ ऐड करने वाला कंसेप्ट है, और जब भी सेम चीज़ ऐड करने वाला कंसेप्ट हो, हम क्या देखते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम कर ले। तो 3 और 4 के बीच का गैप है 1, 11 और 14 के बीच के गैप है 3। तो ऊपर वाले को मैं 3 गुना करना चाहूँगा ताकि इनके बीच का गैप भी 3 हो जाए। तो 3 3 9, 3 चौके 12, तो बीच का गैप सेम हो गया। अब देखते हैं कि ये जो दोनों सिचुएशन हैं, ये दोनों हालात हैं, इनके बीच में रेशियो में कितना फ़र्क है, 2 यूनिट का, और असलियत में कितना फ़र्क है, 4 साल का। इसका मतलब 2 यूनिट बराबर है 4 साल और 1 यूनिट बराबर है 2 साल। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, ये देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज, आज की बात कर रहा है वो, 4 साल पहले की नहीं। तो आज ए की प्रेजेंट एज है 11 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 11 यूनिट की वैल्यू भाई 22। तो आज ए की उम्र है 22 साल। 5 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 5:6। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, आज से 5 साल पहले की बात हो रही है, ए और बी की उम्र का जो अनुपात है वो 5 और 6 है। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट उम्रों का उनका जो अनुपात है, मतलब कि आज की बात हो रही है, 6:7 है। मतलब कि पहले से 5-5 साल बाद की सिचुएशन है ना, 5-5 साल की बाद की सिचुएशन आज की, दोनों में 5-5 जुड़ा है
और जब भी सेम चीज़ जुड़ेगी तो इन दोनों के बीच का गैप हम बराबर करेंगे। तो 5 और 6 के बीच का गैप 1 है, 6 और 7 के बीच का गैप 1 है, ये ऑलरेडी बराबर है। तो यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ ये देखो कि रेशियो के अंदर जो इन दोनों में जो फ़र्क है वो कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का। और एक्चुअल में एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि दोनों जो हालात हैं वो उनके बीच में 5 साल का फ़र्क है। ऊपर वाली सिचुएशन 5 साल पहले की है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 साल। अब जो भी एग्जामिनर पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बता देंगे। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो भाई बी की प्रेजेंट एज है 7 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 7 यूनिट की वैल्यू 35। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। 10 years ago ए वाज हाफ ऑफ बी इन एज, तो 10 साल पहले, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन से 10 साल पहले ए जो है वो बी से आधा था उम्र में, इनका अनुपात 1:2 था। ए आधा मान लिया ना मैंने। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 2:3, और आज की अगर बात करें तो आज उनका रेशियो है 2:3। तो भाई वही बात है कि पहले वाली सिचुएशन से दोनों बंदे 10-10 साल बड़े हो गए होंगे, दोनों रेशियो के अंदर 10-10 साल जुड़े हैं, सेम चीज़ जुड़ी है, तो इनके बीच का गैप देख लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप 1 है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप 1 है। अगर बीच का गैप सेम हो तो हम क्या करते हैं, फिर ये देखते हैं कि नीचे वाली सिचुएशन में रेशियो में कितने यूनिट का फ़र्क है, 1 यूनिट का, 1 से 2, और एक्चुअल में कितने साल का फ़र्क है दोनों हालात में, 10 साल का, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 10 साल है। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी की प्रेजेंट एज 3 यूनिट है, तो जो कि बराबर होएगी 30 साल के, तो यानी कि ऑप्शन 4। 4 years ago द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी वॉज 13:9। तो भाई आज से, अगर प्रेजेंट एज की मैं बात करूं तो आज से 4 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात है 13:9। एंड 8 years हेंस, और आज से 8 साल बाद ए और बी की एज का अनुपात क्या होगा, 4:3। तो देखो ये जो दोनों सिचुएशन है ना, ये पहली और बाद वाली, इन दोनों के बीच में 12 साल का फ़र्क है, क्योंकि एक तो आज से 4 साल पहले की है, एक आज से 8 साल बाद की है। 8 और 4 12 साल का फ़र्क है, दोनों में 12-12 का फ़र्क है। सेम चीज़ ऐड करने वाला कंसेप्ट है दोनों में, दोनों बंदों की उम्र 12-12 बढ़ी होगी पहले वाली सिचुएशन से। तो सबसे पहले इनके बीच का गैप बैलेंस करते हैं भाई। नीचे वालों के बीच में डिफरेंस है 1 और ऊपर वालों के बीच में डिफरेंस है 4। ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, बिकॉज ए जितना बड़ा था वो ज़िंदगी भर उतना ही बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर इसको मैं 4 गुना कर रहा हूँ ताकि ये गैप भी 4 गुना हो जाए। तो 4 चौके 16 और 4 दिए 12, गैप सेम हो गया। अब देखो, अब इनको हैंडल करते हैं कि यहाँ पर रेशियो के अंदर इन दोनों सिचुएशंस के बीच में जो फ़र्क है वो है 3 यूनिट का, 13 और 16, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन के अंदर इनके बीच में जो फ़र्क है वो कितने का है, 12 साल का। तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई भाई 12 साल, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 चौके 12, 4 साल। अब देखते हैं पूछा क्या है, द डिफरेंस ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो आज जो उनकी प्रेजेंट एजेज है उनके बीच में फ़र्क, तो इसके लिए हम प्रेजेंट एज निकालेंगे। नहीं नहीं भाई, नहीं निकालेंगे। क्यों, देखो प्रेजेंट एज निकालोगे उनके बीच का फ़र्क देखोगे। देखो इसी कंसेप्ट पे तो हम चल रहे हैं कि कभी भी देख लो बंदों की उम्र का जो फ़र्क है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे 4 साल पहले वाली सिचुएशन से देख लो या 8 साल बाद वाली सिचुएशन से देख लो। तो प्रेजेंट एज निकालने की ज़रूरत है नहीं है। अगर सिर्फ डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस तो उतना ही रहेगा ना जितना 4 साल पहले दोनों की उम्र में डिफरेंस था। तो 4 साल पहले दोनों की उम्र में कितना डिफरेंस था, 13 यूनिट और 9 यूनिट, 4 यूनिट का फ़र्क था। 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल और 4 यूनिट की वैल्यू 16 साल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 16 साल। तो अगर उसने किसी की प्रेजेंट एज जब तक ना पूछी हो कि ए की प्रेजेंट एज क्या है, तब तक प्रेजेंट एज निकालने की ज़रूरत नहीं है। द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम when increased by 4 मीटर are in the ratio of 4:3। तो भाई एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसकी एक लेंथ होगी एक ब्रेड्थ होगी, तो जब उसको 4 मीटर बढ़ा देते हैं तो मान लो उसकी जो नॉर्मल है, जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो यहाँ पर मैं लिखूँगा। तो अगर उनको 4 बढ़ा देंगे तो उनका रेशियो कितना हो जाता है, ये क्या बता रहा है, तो रेशियो हो गया 4:3। और अगर उनको 4 मीटर से घटा देंगे हर एक को तो उनका रेशियो हो जाएगा 2:1। मतलब ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है जिसमें 4 कम है और नीचे वाली जिसमें 4 ज़्यादा है,
इन दोनों के बीच में 8 का फ़र्क है, मतलब दोनों नंबर्स में 8 का फ़र्क है, सिर्फ 8 का। तो अगर सेम डिफरेंस हो ऐसे रेशियोज़ के बीच में, तो उस केस में क्या करते हैं, इनके बीच का गैप सेम करते हैं। ऊपर इन दोनों के बीच का गैप 1 है, नीचे दोनों के बीच का गैप 1 है, तो बीच का गैप तो सेम है। तो अब हम डायरेक्टली इनको हैंडल कर सकते हैं कि अगर लेंथ में दोनों सिचुएशंस में मैं फ़र्क देखूं तो रेशियो के अकॉर्डिंग तो 2 यूनिट का फ़र्क है, 2 और 4, लेकिन एक्चुअल में ऊपर वाली सिचुएशन नॉर्मल से 4 छोटी है, नीचे वाली नॉर्मल से 4 बड़ी है, तो नॉर्मली 8 मीटर का फ़र्क है। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं 8 मीटर को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 4 मीटर को। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, द डायमेंशंस ऑफ द रूम। तो भाई रूम की डायमेंशन कितनी होंगी, देखो मुझे ये पता है कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 4 मीटर को, तो ये जो 2 यूनिट है उसकी लेंथ ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 8 मीटर को। ये 1 यूनिट किसको करेगी, 4 मीटर को। तो जो नॉर्मल यूनिट है उसकी वो इनसे 4 ज़्यादा है, क्योंकि 4 घटाने के बाद ये आई थी। 8 और 4 12 उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है, और 4 और 4 8 उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। तो 12 मीटर और 8 मीटर यहाँ पर आंसर होएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड मदर वॉज 11:10 व्हेन देयर सन वॉज बोर्न। तो जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो भाई फादर की और मदर की जो उम्र का रेशियो है वो है 11:10। और अब वो क्या बोल रहे हैं, जब वो बच्चा पैदा हुआ, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड मदर विल बी 19:18 व्हेन द सन विल बी ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। मतलब कि अभी बच्चे की कुछ उम्र है, तो हम ये मान लेते हैं कि आज प्रेजेंट सिचुएशन में बच्चा x साल का है। तो ये जो बात है ये उससे x साल पहले की बात है, x साल पहले वो पैदा हुआ होगा आज बिकॉज x साल का है। और अब वो ये बोल रहे हैं कि जो बेटा जो है आज वो x साल का है, अगर वो अपनी उम्र का डबल जिस दिन होगा, मतलब कि x साल बाद की बात, मतलब x साल बाद उतने ही साल बाद उसकी उम्र डबल हो जाएगी, तब जो उनकी उम्र का रेशियो हो जाएगा x साल बाद वो हो जाएगा भाई 19:18, ठीक है। तो मतलब ये जो सिचुएशन है इन दोनों के बीच में 2x साल का फर्क है, 2x, एक आज से x साल पहले की, एक आज से x साल बाद की। तो जब दोनों रेशियोज के अंदर सेम सेम फर्क हो, सेम चीज़ ऐड की गई हो, सेम सब्ट्रैक्ट की गई हो, तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ ऑलरेडी वो बराबर है, यहाँ पर भी 1 है 11 और 10 में, यहाँ पर भी 1 है। तो अब हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि भाई डायरेक्टली इनके बीच में कितने का फ़र्क है। तो डायरेक्टली इनके बीच में 8 यूनिट्स का फ़र्क है, ठीक है। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है वो देखते हैं। तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड मदर, कि फादर और मदर की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है। तो देखो भाई आज का जो सिचुएशन है, जो आज की, वो एग्जैक्टली बीच में होएगी। एग्जैक्टली बीच में क्यों होएगी, क्योंकि एक सिचुएशन आज से एग्जैक्टली x साल पहले की है और एक सिचुएशन आज से एग्जैक्टली x साल बाद की है, तो एग्जैक्टली बीच में। तो ये जो 8 यूनिट है इसको एक बार आधा आधा तोड़ लो, इसको आधा आधा तोड़ दो ऐसे, तो 4 यूनिट ऊपर और 4 यूनिट नीचे, ये ऐसे बीच में 11 और 19 के बीच में 8 का फर्क था ना, तो 11 में 4 जोड़ दो 15, 4 ऊपर बच के 4 नीचे। तो आज जो रेशियो है इसके अंदर भी 4 जोड़ दो, आज रेशियो 15:14 होएगा फादर और मदर की उम्र का। तो मतलब कि आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो इसको हम दूसरे तरीक़ों से भी कर सकते हैं, लेकिन बिना वजह टाइम लगेगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाए तो हमें सिर्फ ये रेशियो लिखने की ज़रूरत होती है। एग्जाम में मैं सिर्फ इतना करता हूँ, अच्छा 8 का फ़र्क है, एग्जामिनर ने बोला है बीच वाली बात, तो 15-14 ये लो, ये 6 नंबर लिखोगे और आंसर आ जाएगा। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स इन ए ग्रुप बिकम्स 2:1 व्हेन 15 गर्ल्स लीव। जब 15 लड़कियाँ छोड़कर चली जाती हैं तो इतना रेशियो होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो पहले कुछ बॉयज़ थे, गर्ल्स थी, और 15 लड़कियाँ छोड़कर चली गई, तो मैं क्वेश्चन को अब से सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। जब 15 लड़कियाँ जा चुकी हैं ना, उस चीज़ को एक बार भूल जाओ जो लाल लाइन के ऊपर है। मैं मान लेता हूँ कि भाई बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 2:1 ही है। जो 15 लड़कियाँ जा चुकी थी वो मेरे आने से पहले जा चुकी थी, और अब रेशियो 2:1 ही है। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि जब 45 लड़के छोड़ के चले जाएँ, तो अच्छा भाई, तो मतलब यहाँ से कुछ लड़के छोड़ के चले जाएँ तो जो रेशियो है वो 1:5 है। मतलब यहाँ पर ये जो सिचुएशन है और यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, इन दोनों के बीच में जो लड़कियाँ हैं वो बराबर होनी चाहिए। इस लाल लाइन से पहले कितनी लड़कियाँ थी नहीं थी उसको भूल जाओ एक बार।
यहाँ पर जितनी लड़कियां थी और यहाँ पर जितने लड़के थे, उसके बाद सिर्फ लड़के छोड़ के गए हैं। तो ये जो 5 और ये 1 है, ये बराबर होना चाहिए। तो ऊपर वाली सिचुएशन को मैं 5 गुना कर रहा हूँ, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब बराबर हो गए। अब बराबर हो गए ना, लड़कियां ही 5 हैं, कुछ लड़के छोड़ के चले गए, यहाँ पर भी लड़कियां 5 हैं। जब हमने रेशियो को बैलेंस कर लिया, अब इनको ट्रीट करते हैं। देखो नॉर्मल नंबर्स की तरह ट्रीट करो कि पहले 10 यूनिट लड़के थे, अब 1 यूनिट लड़के हैं, तो कितने लड़के चले गए? 9 यूनिट। लेकिन एग्जामिनर क्या बोल रहा है? एग्जामिनर बोल रहा है 15 बच्चे चले गए। इसका मतलब 9 यूनिट की वैल्यू है 45, 15 नहीं 45, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5। ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है? ओरिजिनली द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो भाई यहाँ पर तो लड़कियां हैं 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 25, मतलब यहाँ पर 25 लड़कियां हैं। लेकिन अब इस लाइन को याद करो, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया है वो किया है जब 15 लड़कियां चली गई थी ना, उसके बाद वाले नंबरों को हम डील कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर 25 लड़कियां हैं। अगर 15 लड़कियां छोड़ के चली जाने के बाद 25 बची, एक्चुअल में तो 40 रही होंगी, 25 + 15 40, एक्चुअल में 40 लड़कियां थी। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल व 660। तो स्कूल के अंदर 660 स्टूडेंट है टोटल। द रेशियो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स वॉज 13:9। तो भाई बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में जो रेशियो है वो 13:9 है। तो भाई टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं, इनको बांट ले, एक बार बांट लेते हैं ना। तो देखो 13 और 9 22, 22 का कितने गुना है भाई? ये 22 3 66, 30 गुना। तो बस इनको 30 गुना कर लो। तो 13 तिये 39, 9 तिये 27। तो बॉयज़ कितने हैं? 390, गर्ल्स कितनी हैं? 270। तो ये बात क्लियर हो गई, इतने बॉयज़ और इतनी गर्ल्स। तो चलो भाई, अब आगे एग्जामिनर ने क्या बोला, बस मैंने उनको उस रेशियो में बांटा है, कोई बड़ा काम नहीं किया। आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइंड। और कुछ लड़कियां ज्वाइन हो गई, तो लड़कियां कितनी होगी भाई? 300। एंड सम बॉयज लेफ्ट द स्कूल। और कुछ बच्चे स्कूल को छोड़कर चले गए, मुझे पता नहीं कितने छोड़कर चले गए। ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 6:5। तो इस 5 को रिप्रेजेंट करता है 300, क्योंकि ऐसा होने के बाद रेशियो इतना हो गया था। तो भाई 5 का कितने गुना है? ये 60 गुना। अगर ये रेशियो हुआ है तो यहाँ पर भी 6 का 60 गुना होगा, मतलब कि 360 होगा। तो बताओ भाई कितने लड़के छोड़कर गए होंगे? पहले 390 थे, अब 360 है, तो पक्का 30 लड़के छोड़कर गए होंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन सी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज दिस। मतलब कि कुछ लोगों ने फार्म भरे। ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पर इस सर्कल के अंदर कुछ लोग खड़े हैं। ठीक है। इतने सारे लोगों ने फार्म भरे, इसमें से कुछ सेलेक्ट हुए, कुछ अनसेलेक्ट हुए। सेलेक्ट और अनसेलेक्ट का रेशियो है इतना। अब वो ये बोल रहा है इफ़ 35 लेस हैज़ अप्लाइड। अगर 35 कम बंदों ने अप्लाई किया होता, तो मान लो ये वाले 35 है जिन्होंने अप्लाई कर नहीं किया होता, इनको अगर मैं बाहर भेज दूँ तो 10 लेस सेलेक्टेड। तो इन बंदों को जब मैं बाहर भेज रहा हूँ तो 10 बंदे सिलेक्टेड में से कम होते हैं, लेकिन ओवरऑल तो मैंने 35 बंदे बाहर भेजे हैं। ओवरऑल तो 35 बंदे बाहर भेजे हैं, उसमें से 10 सिलेक्टेड थे, तो उसमें से जो 25 है ना वो अनसिलेक्टेड थे। ओवरऑल अगर 35 बंदे कम हो रहे हैं तो उसमें से 10 सिलेक्टेड वाले थे, 10 सिलेक्टेड कम हो जाएंगे, बाकी के 25 अनसिलेक्टेड कम हो जाएंगे, और अब रेशियो हो गया 3:5। और जब यहाँ पर अलग अलग नंबर जोड़ा या घटाया जाए, जैसे यहाँ पर 10 और 25 है, उस वक्त कैसे करने में फ़ायदा होता है? उस वक्त ऐसे करने में फ़ायदा होता है कि सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो मान लिया 14x और 25x। अब 14x माइनस 10 इतने बंदे हैं, बाद में 25x माइनस 25 इतने बंदे हैं इस सिचुएशन में, और इनका रेशियो हो गया भाई 3/5। यहाँ से 10 बंदे गए तो इसको रिप्रेजेंट करता है 3, यहाँ से 25 गए तो इसको रिप्रेजेंट करता है 5। एक बार इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो भाई 70x माइनस 50 इज इक्वल टू 75x माइनस 75। इस 70 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5x, इस 75 को उधर भेजेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव है तो बचेगा 25। x की वैल्यू आ जाएगी भाई 5। तो अब उसने पूछा क्या है ये देखते हैं। उसने पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड। कितने लोगों ने अप्लाई किया था? तो भाई टोटल अप्लाई किया है 39x ने। x की वैल्यू है 5, तो 39x की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 195। तो दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है भाई।
उसी तरह का क्वेश्चन है, एक बार ये और करने की कोशिश करो। इफ 50 लेस हैड अप्लाइड, अगर 50 लोगों ने कम ने अप्लाई किया होता और 25 कम सेलेक्ट हुए होते, द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन 9:4, तो रेशियो इतना हो जाता। अच्छा, मतलब कि ये इस कंडीशन के मानने के बाद इतना होता। सो हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वॉज दिस। ये बोल रहे हैं कि अगर सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 2:1 है, और अगर भाई 50 बंदे कम अप्लाई करें, मतलब ओवरऑल ऊपर जितनों ने अप्लाई किया, ये सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर होता है ना कितनों ने अप्लाई किया, उसमें से 50 बंदे कम होंगे नीचे टोटल, और जो सिलेक्टेड वाले हैं वो कम 25 कम होते हैं। तो अगर सिलेक्टेड वाले 25 कम हैं तो भाई ओवरऑल तो 50 कम है ना नीचे वाले, तो अनसिलेक्टेड वाले भी 25 कम होंगे ऊपर से, तभी ओवरऑल 50 कम होंगे। तो जो रेशियो है वो 9:4 हो जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या बताया है, लास्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा हो या सोल्व किया हो, तो उसके अंदर यहाँ पर था -10, यहाँ पर था -25, और इसी कारण बिकॉज ये दोनों अलग अलग थे, हमको वो कन्वेंशनल वे से करना पड़ा इसे x लेके। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट करा चुका हूँ कि जब सेम चीज़ दोनों में जोड़ी जाए या सेम चीज़ दोनों में घटाई जाए, तो उस वक्त बस इनके बीच का गैप बैलेंस कर लो और उसके बाद उनको नॉर्मली ये देख लो, रेशियो से कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर नीचे इनका गैप है भाई 5, 9 और 4 में, ऊपर गैप है 1। ऊपर वाले गैप को 5 गुना करने के लिए ऊपर वाले रेशियो को 5 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5, ठीक है। तो बीच का गैप सेम हो गया, ऊपर भी 5 नीचे भी 5। अब सिंपली ऐसे देख लो कि नीचे वाली सिचुएशन का रेशियो कितना कम है, रेशियो के अंदर 1 यूनिट कम है, और एक्चुअल में वो क्या बोल रहा है कि 25 बंदों के बराबर है, तो 1 यूनिट 25 बंदों के बराबर है। अब उसने जो भी पूछा उसको हम इसके अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे। उसने पूछा है हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड, तो भाई टोटल 10 यूनिट प्लस 5 यूनिट, टोटल 15 यूनिट बंदों ने अप्लाई किया है। 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 15 × 25, तो ये क्या हो गया भाई 250 और 125, तो 375। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। डिवाइड ₹1250 अमंग ए बी एंड सी सो दैट ए गेट्स 2/9 ऑफ बी, बी का 2/9, तो बी को इधर ले आओ, ए और बी का हमें रेशियो मिल गया भाई, ए रेशियो बी मिल गया हमें। अब सी गेट्स 3/4 ऑफ ए, तो भाई ए को भी इधर ले आओ और सी और ए का भी रेशियो मिल गया, और इन तीनों के रेशियो को हम मर्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं, लेकिन तभी मिला सकते हैं जब इनके बीच में जो लिंक है वो सेम हो। तो लिंक क्या है, ए, दोनों में ए है, एक जगह पर ए 4 है, एक जगह पर ए 2 है, तो भाई दोनों यहाँ पर दोनों को 2 गुना कर लो ताकि यहाँ पर भी ए क्या हो जाए, यहाँ पर भी ए 4 हो जाए, ए हो गया भाई सेम। तो अब ए की वैल्यू मैंने लिख दी 4, बी की वैल्यू आ रही है 18 और सी की वैल्यू आ रही है 3, तो दोनों रेशियो मर्ज हो गए ना भाई। अब आगे इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा ए का शेयर, तो ए का शेयर है 4, लेकिन कितने में से, 18 और 4 22 और 3 25, इतने में से 4/25 इतना है ए का शेयर। इसका 4/25 है 1250 रुपये का, तो 25 पंजे, ए का शेयर है भाई साहब 200, 50 गुना है ये सिचुएशन, ए का शेयर है 200, इसको भी 50 गुना करो, 18 पंजे 90, इसको भी 50 गुना करो 150, तो 200 900 150, ऑप्शन बी आंसर हो जाए। 3960 आर डिवाइडेड अमंग, इतने रुपए बांटे गए हैं ए बी सी में, ताकि हाफ ऑफ एज पार्ट, ताकि ए को मान लो ए रुपए मिले, बी को मिले बी रुपए, सी को सी मिले, ए को जितने भी मिले उसका आधा, 1/3 ऑफ बी, बी को जितने मिले उसका तीसरे हिस्से का, और सी को जितने भी मिले उसका 1/6, ये सारे बराबर हैं। तो मैंने ये बताया था जब भी इस फॉर्म में चीज़ आ जाए, a/2 बराबर है, b/3 बराबर है, c/6, तो वो जो चीज़ हमें मिलती है वो डायरेक्टली ए बी सी का रेशियो ही मिलती है। तो इन्होंने सीधा सीधा आपको रेशियो बता दिया और पूछ लिया सी का हिस्सा, तो भाई सी को मिले हैं 6 चीज़ें, कितने में से, 3 और 2 5 और 6 11 में से 6, तो 6/11 इतना हिस्सा है 6 का, तो कितने में से भाई 3 9 6 0, तो 11 से इसको काट रहा हूँ 36 पे, 36 × 6 216 होता है, 6 का क्यूब, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। ये करो एक बार, इफ 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी,
तो भाई इस केस में क्या करते हैं, हम ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो 2, 3 और 4 तीनों से कट जाए, तो वो नंबर है 12। तो 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा। तो जब भी इस फॉर्म में नंबर आ जाए तो हमें ए बी सी का रेशियो पता लग जाता है। ये ए बी सी का रेशियो ही है जब इस फॉर्म में आ जाए, a/6 b/4 6/3, तो 6 4 3 इनका रेशियो है। 94 is divided into two parts in such a way that fifth part of the first, मतलब कि दो हिस्सों में तोड़ दिया 94 को, एक है फर्स्ट और एक है सेकंड। तो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट एंड एट्थ पार्ट ऑफ द सेकंड, और सेकंड का एट्थ पार्ट आर इन द रेशियो, ये किस रेशियो में है, ये है 3:4 में। मतलब f/5 को रिप्रेजेंट करता है 3, f/5 को रिप्रेजेंट करता है 3। f को क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 को ऊपर भेज दो, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15। s/8 को रिप्रेजेंट करता है 4, तो s को क्या रिप्रेजेंट करेगा, 8 को उधर भेज दो, 8 चौके 32, यही करना होता है ना। f/5 इज 3, तो f इज इक्वल टू 15। f और s का रेशियो आपको पता लग गया, तो 94 को बांट दो इस रेशियो में। तो ओवरऑल कितने है भाई, ओवरऑल है 47 यूनिट। ओवरऑल इन दोनों का समय 47, और 47 का ये डबल है, 47 का डबल है 94। तो पहला नंबर होगा 15 का डबल 30, और दूसरा नंबर होगा 32 का डबल 64। तो यहाँ पर इसने बोला कि भाई पहला नंबर क्या है, तो वो है ऑप्शन ए। 3 पर्सन ए बी एंड सी हुज सैलरीज टुगेदर अमाउंट टू दिस, 3 लोगों की सैलरी टोटल इतनी है। एक बंदा 80% खर्चता है, और इन्होंने हमें दे रखा है उनकी सेविंग का रेशियो। तो हमें ये नहीं देखना कितना खर्चता है, हमें देखना है कितना बचाता है। अगर वो 80% खर्चता है, तो मैंने मान लिया ए की सैलरी ए है, बी की सैलरी बी रुपये है, सी की सैलरी सी रुपये है। तो ए कितने बचाता है, ए बचाता है 20% ऑफ ए, जितनी भी उसकी सैलरी है उसका 20%, क्योंकि 80% खर्च रहा है। और बी 85% खर्च रहा है, तो वो बचा रहा है 15% ऑफ बी। और जो सी है, सी 75% खर्च रहा है, तो बचा रहा है 25% ऑफ सी। और इनकी ये जो सेविंग है उसका रेशियो दे दिया उसने 8:9:10। अब देखो पहले तो ये तीनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये रेशियो ही निकाला जा रहा है, तो कैंसिल तो हम कर ही सकते हैं। रेशियो जब निकाला जा रहा हो तो सेम चीज़ से भाग और गुणा तो कर ही सकते हैं ना। तो एक बार मैं 5 से काट दूँ, 5 चौके 20, 5 दिए 15, और 5 5 जा 25। अब देखो 4a को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8। 4a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 2, 4 दूनी 8 है ना। तो यहाँ पर मैं अलग से एक बार इनका रेशियो निकाल लूँ। 4a को रिप्रेजेंट कर रहा है 8, तो a की जगह पर आएगा 2। 3b की जगह पर है 9, तो b की वैल्यू हो जाएगी 9/3। और 5c की जगह पर है जी 10, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ए बी सी का रेशियो हमें मिल गया यहाँ से। और ए बी सी क्या है, ए बी सी है उनकी इनकम, मैंने यहाँ पर मानी थी ना ऊपर, ये देखो ए बी और सी की इतनी इनकम है। अब इनकी तीनों की इनकम 77,000 रुपये है, और इसने पूछा ए की इनकम कितनी है। तो भाई टोटल हो गया 2 और 2 4 और 3 7, 7 में से एक इनकम है 2, तो 2/7 ए की इनकम है, किस में से 77,000 में से। तो ए की इनकम हो जाएगी भाई साहब 22,000, ऑप्शन सी। 3 numbers are in the ratio 1/2, 2/3, 3/4, इस रेशियो में है। तो भाई एक बार इस रेशियो को सुधार लेते हैं। तो जब भी इस तरह के रेशियो को सुधारना होता है, इंटीजर में लाना होता है, तो किससे गुणा करते हो, ऐसे नंबर से जो 2 3 और 4 से भाग हो जाए। ठीक है, तो मैं 12 से सबको गुणा कर रहा हूँ, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 छिक्के 6, यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पर आ जाएगा 3 तिये 9। तो ये इन तीनों नंबर का रेशियो है। और एग्जामिनर क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट, ये सबसे बड़ा है, एंड स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितने यूनिट का फर्क है भाई, इन दोनों के बीच में 3 यूनिट का फर्क है। और एग्जामिनर बोल रहा है कि 36 का फर्क है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 12। द नंबर्स आर, तो नंबर कितने हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 12 छिक्के 72, 12 8 96, 12 9 108। तो ये नंबर हैं 72 96 108। बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹117 अमंग ए बी एंड सी इन रेशियो दिस, एक्चुअल में
इस रेशियो में बांटना था, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। लेकिन यार इसको इंटीजर में लेके आओ ना, तो इसको 12 गुना कर दो, 12 गुना कर दो ऐसे नंबर से जो 2, 3 और 4 तीनों से कटता हो। तो 2 छिके 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12। एक्चुअल रेशियो हमारे सामने आ गया है इंटीजर के अंदर, वो क्या है 6:4:3। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इतने में बांटने थे, लेकिन गलती से किस रेशियो में बांट दिए, गलती से बांट दिए भाई साहब 2:3:4। अब इन्होंने क्या बोला है, इस गलती के कारण हु गेन्स द मोस्ट, किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, एंड बाई हाउ मच, और कितना। एक बार रेशियो के ऊपर नजर मार के देख लो, अगर आपको पता चल ही जाए तो ठीक है, नहीं तो निकालना पड़ेगा। देखो ऊपर वाले केस में जो सी है उसको सबसे कम रुपए मिल रहे थे, और नीचे वाले केस में उसको सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। कहाँ सबसे कम मिल रहे थे और कहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। ऊपर सी को मिल रहे थे 6 और 4 10 और 3 13, 13 में से 3, और नीचे सी को मिल रहे हैं 4 और 3 7 और 2 9, 9 में से 4। तो एक बार देख लेते हैं सी को कितने मिले, क्योंकि 117 रुपये बांटे गए हैं दोनों जगह। ऊपर सी को मिले 13 निम्मे 9 तिये 27, और यहाँ पर सी को मिले हैं भाई साहब 13 चौके 52, तो 25 रुपये ज़्यादा ले गया सी, 25 रुपये ज़्यादा ले गया, तो सी ₹25 ये आंसर हो। ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेन अमंग 4 फ्रेंड्स, हिज पेन्स ए बी सी एंड डी, और किस रेशियो में बांटता है, इस रेशियो में बांटता है 1/3 1/4 1/5 1/6। तो भाई इनको ठीक रेशियो में ले आते हैं। ऐसा नंबर बताओ जो 3 4 5 6 सबसे भाग होता हो 60। तो भाई 20 4 से 15 पर जाएगा, 5 से जाएगा 12 पर, 6 से जाएगा 10 पर। ठीक है, इस रेशियो में वो पेन को बांट रहा है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि टोटल कितने हिस्से बना रहा है वो पेन के। ठीक है, और हाँ, जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ पेन रिक्वायर्ड, उस केस में ऐसे देख लिया करो कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो चारों को काट रहा हो, 20 15 12 10 जो चारों को कैंसिल आउट कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अब मिनिमम चीज़ ये आएगी जो इनका जोड़ आएगा। तो 20 और 10 है 30, और 15 और 12 है 27, तो इन दोनों का जोड़ आया भाई 57। तो मिनिमम उसके पास 57 पेन होने ही होने चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो मिनिमम जितने भी पेन उसके पास होंगे वो 57 हिस्सों में उनको बांटेगा, और फिर उसमें से 20 हिस्से इसको, 15 इसको, 12 इसको, 10 इसको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? अब इसके बाद कंसेप्ट लेक्चर 5 में मिलते हैं।